हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है स्पेक्ट्रम क्लासेस में। आज हमारा अम्ल क्षार व लवण का 12th लेक्चर है, क्लास नंबर 12। इस क्लास नंबर 12 का मतलब है कि लेक्चर नंबर 12, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो लास्ट यौगिक बचा है जिसका नाम है कास्टिक सोडा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे सारे कंपाउंड, सारे टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है फार्मूला NaOH। अब जैसा का नाम तो दिख रहा है NaOH, तो भाई बना लो फार्मूला का नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, फार्मूला NaOH, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बनाने की विधि में आते हैं। तो बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड के बारे में, वही है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन मतलब धारा प्रवाहित कर रहे हो, विलयन में धारा प्रवाहित कर रहे हो। वैद्युत अपघटन कराने पर कौन बनता है? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बनता है, ठीक है। बहुत इजी सी बात है। सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, और जलीय विलयन मतलब इसमें जल H2O, और इन दोनों के चीज़ों में NaCl के जलीय विलयन में हम लोगों ने क्या करा दिया? वैद्युत अपघटन कराया। वैद्युत अपघटन मतलब धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे कौन बन जाएगा? ये वाला Na यहाँ से OH उठाएगा तो बन जाएगा NaOH। अब इस समीकरण को समझते हैं। इस समीकरण में क्लोरीन गैस भी निकलती है Cl2, और साथ में निकलती है H2 गैस। बैलेंसी के लिए बस मैं यहाँ पर 2 और यहाँ 2 ले लेता हूँ, और यहाँ 2 बनाता हूँ। ये मैंने 2 इसलिए लिया, बता देता हूँ। देखो यहाँ पर Cl2 निकल रहे हैं, Cl2, तो यहाँ Cl1 है तो 2 लेना पड़ेगा। अब Na भी कितने हो गए? 2 हो गए, तो Na यहाँ 2 लेने पड़ेंगे। अब H हो गए 2 ये और 2 ये 4, तो यहाँ 2 है तो 2 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। क्या बनी समीकरण? सोडियम क्लोराइड का के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर कास्टिक सोडा, ये कौन है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनता है। याद रहेगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर कास्टिक सोडा बनता है, याद रखना। क्योंकि इसमें क्या निकलती है? इसके जब बनाते हैं तो इसमें क्लोरीन निकलती है, तो इसे हम लोग क्लोर क्षार भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बनाने की, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, तो उपयोग हम लोग क्या याद रखेंगे? पहला उपयोग हो जाएगा साबुन बनाने में, साबुन के निर्माण में। तो आपको याद रखना है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो साबुन की तरह चिकना होता है, और उसमें साबुन के समान धोने का गुण भी होता है। तो साबुन के निर्माण में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नंबर 2 हो गया भाई क्षार है, मैंने आपको बताया था सारे क्षार अपघट्य होते हैं। तो नंबर 2 वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में। नंबर 3 हो गया अनेक यौगिकों के निर्माण में, ये भी बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। तो अनेक यौगिकों के निर्माण में, और बहुत सारे जो हमारे घर में पदार्थ बनते हैं उन पदार्थ में भी ये, उनको बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हमारे 5 कंपाउंड कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर की सारी थ्योरी का वर्क कंप्लीट हो गया है। छोटा मोटा कुछ रह गया है तो वो मैं अगले एक लास्ट क्लास जो मेरी होगी, लास्ट लेक्चर, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस, सारी रिएक्शंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमारे जो जितने भी कंपाउंड थे, 6 कंपाउंड, अम्ल क्षार लवण, लवण के प्रकार, और pH पैमाना, pH मान, सूचक और यौगिक, ये सारे हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। मेरे 12 के 12 लेक्चर में एक लेक्चर में इसका और लूँगा, जिसमें मैं बचे हुए इस चैप्टर की बातें करूँगा, ठीक है। तो आप ये चैप्टर के नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी क्लास आपके काम की हो, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो,
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और भी जो क्लासेस हैं वो आपको प्रॉपर मिल सकें।